ये क्या है? प्रेशियस एंड प्राइसलेस। तो प्रेशियस मीन्स कीमती और प्राइसलेस मीन्स अनमोल, यानी कि प्रेशियस की कोई ना कोई तो कीमत है और प्राइसलेस का मतलब है कोई भी इसकी कीमत नहीं है। तो टाइम क्या है? हम कहते हैं बड़ा टाइम बड़ा कीमती है। तो टाइम कितना कीमती है आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए आपके लिए, और कितना अनमोल है। तो दोनों को यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ एज स्टूडेंट। तो बीइंग ए स्टूडेंट यू हैव टू डिसाइड कि मेरा टाइम कीमती है या अनमोल है। तो कीमत है तो कुछ ना कुछ तो कीमत आपको चुकानी होगी, और अनमोल है तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिन मोल तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। इट मीन्स एज वी डिस्कस लास्ट टाइम, हमारा उस लेक्चर में क्या था कि पे नाउ प्ले लेटर। तो अभी तो कीमत आपको देनी होगी, कीमत चुकानी होगी टू गेट समथिंग। टू गेट समथिंग यू हैव टू वन थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रॉमिस एंड कमिटमेंट। प्रॉमिस और कमिटमेंट में फ़र्क क्या है बताएं? प्रॉमिस और कमिटमेंट में फ़र्क क्या है? प्रॉमिस मीन्स वादा या वादा करना, और कमिटमेंट अहद करना। वो भी दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह लें कि वादा करना, लेकिन कमिटमेंट अपने आप से होता है और प्रॉमिस दूसरे से होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉमिस करना है कि यू हैव टू कम डेली, यू हैव टू अटेंड क्लास डेली, और कमिटमेंट अपने आप से क्या करनी है? यस आई हैव टू अटेंड क्लास डेली। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम कुछ दिन तो हमें बड़ा जोश होता है, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन आफ्टर व्हेन द डस्ट सेटल, जैसे ना डस्ट बैठ जाती है, तो जब हमारा जोश वलवला ठंडा होता है तो फिर हम क्लास को छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं? आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर फिर हमें जोश चढ़ता है, यार इंग्लिश सीखना चाहिए, या ये काम करना चाहिए, या वो काम करना चाहिए। फिर दोबारा रीस्टार्ट इट, फिर उसको शुरू करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद हम दोबारा वहीं पर आकर राउंड अबाउट पे, यानी कि उसी सर्कल में आते हैं और दोबारा फिर ख़त्म कर देते हैं। इट मीन्स हम कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पाते। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, खामी या प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट के साथ हो रहा है, वो ये हो रहा है कि उसको खुद को कुछ नहीं पता कि मुझे करना क्या है। नो वन इज़ रेडी टू गाइड हिम और हर, और नो वन इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट डू आई हैव टू डू इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में करना क्या है? ये टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसकी अपनी? कौन हु इज़ रेस्पॉन्सिबल? काउंसलिंग हमारे यहाँ होती नहीं है, ये कल्चर है ही नहीं कि कहीं जाएं और जाके हम डिस्कस करें कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मुझे कोई फ़ैसला करना है, तो फिर मैं कैसे करूँ? अच्छा, अगर हम इस डायलेमा में हैं कि मुझे फ़ैसला ये करना है, मुझे फ़ैसला वो करना है, और मैं पोजीशन में नहीं आ पा रहा, नॉट इन अ पोजीशन टू डिसाइड इट, व्हाट डू आई हैव टू डू, तो कहते हैं यार किसी से फ़ैसला ले लें। और कभी हमारी दिमागी कैफियत, यानी जहन की जो कैफियत है वो हमारा साथ नहीं देती, तो कहते हैं यार किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा कर लें। अगर कोई शख्स ज़्यादा बोलता है या आपको समझाने की कोशिश करता है या कुछ और सोचता है अपनी लाइफ के बारे में, तो हमारे पास बड़ा एक सरकास्टिक रिमार्क्स, क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि भाई ये तो नफ्सियाती हो गया। बहुत आराम से हम सामने वाले का मजाक उड़ा देते हैं। अगर वो नफ्सियाती है तो ये फिर माहिर नफ्सियात तो इस माशरे में होना ही नहीं चाहिए। नफ्सियात दान या माहिर नफ्सियात करता क्या है? वो सिर्फ आपके जहन को सुनता है, पढ़ता है, देखता है और उसका इलाज आपको देता है कि ये करेंगे आप तो आपकी जहनी कैफियत नेगेटिव से या मनफी से मुस्बत हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एंड यू विल टेक द डिसीजन इन अ बेटर वे। लेकिन हम करते नहीं हैं, यह हमारा काम ही नहीं है। सो यू हैव टेकन एडमिशन, सो व्हाट्स योर विश? वंस यू हैव टेकन एडमिशन टू लर्न इंग्लिश, तो आपकी विश क्या है? यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसा ही है, और यू वांट फ्लुएंसी। तो अब इस दोनों चीज़ों के लिए करना क्या होगा? आपको प्रॉमिस करना होगा या कमिटमेंट करनी होगी? अपने आप से कमिटमेंट और
टीचर के साथ प्रॉमिस कि मैं ये काम करूँगा। इन तमाम चीज़ों को टू अचीव ए टारगेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए वो ये है कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में 24 आवर्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 24 आवर्स को डिवाइड किया था कि फिर उसके बाद में फाइनल निकला कि 4 घंटे हमारे पास हैं और हमें नहीं पता कि हम उस 4 घंटे में हमने करना क्या है। ऐसा ही है यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है कि अगर आप डिसिप्लिन है, आप नज़्म ज़ब्त आपके पास है, तो फिर आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे कैसे, करना क्या होगा। इट मीन्स वंस यू सेट टारगेट दैट आई हैव टू स्पीक फ्लुएंटली। टू स्पीक फ्लुएंटली व्हाट डू आई हैव टू डू एज स्टूडेंट इन क्लास में बैठते हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप पार्टिसिपेशन से पहले क्या है आपकी पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी से पहले क्या है आपकी रेगुलरिटी, यानी कि रेगुलर होना पड़ेगा, रोज़ाना ही आना पड़ेगा। और रोज़ाना के साथ साथ फिर क्या सेकंड पंक्चुअल, वक्त पे आना होगा। यानी कि आप रोज़ तो आते हैं, जब टाइम क्लास का चला जाता है या क्लास का आधा घंटा चला गया उसके बाद आपका आके बैठ गए तो वह आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यकीन जान लीजिए इस वाली बात का एज ए स्टूडेंट एंड दोज आर लिसनिंग टू मी, कि जो स्टार्टिंग के 10 पॉइंट्स ऑफ क्लास के होते हैं, स्टार्टिंग के 10 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लास्ट का 10 पॉइंट जब टीचर अपनी गोइंग टू फिनिश हिज और हर क्लास, तो उसमें वो ऐसी एक पंच लाइन, ऐसी बात आपको दे के जाता है कि आपको थर्स्ट ऑफ लर्निंग होती है कि सेकेंड डे जब मैं आऊँगा तो फिर मैं इसको दोबारा शुरू करूँगा और लर्निंग करूँगा, क्योंकि उसने आपको ऐसे पॉइंट पर छोड़ा है जहाँ पर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, जुस्तजू है कि बस कल कब आएगी, कल मेरी क्लास कब शुरू होगी। क्लियर? क्लासेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कहा ये तो है आपका टेंस, यानी टेंस आपको आना चाहिए। अच्छा, इट इज सेट, कॉमनली सेट है ना, ये कहा जाता है कि जिसको टेंसेस आते हैं उसको इंग्लिश आती है। क्लियर? कितने टेंसेस हैं? 12। कितने टेंसेस हैं? 12। टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस की मीनिंग क्या है? हाँ ज़माना। और एक टेंस के मायने और कुछ है। टेंस के बहुत सारे मायने, एक वर्ड है उसके मीनिंग्स बहुत हैं। एक टेंस मीन्स ज़माना, दूसरे टेंस मीन्स खिंचाव, तनाव, कहते हैं यार बट टेंस में यार, और टेंस से ही टेंशन। ऐसा ही है। अब टेंसेस कितने हैं? 3। ज़माने 3 है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हर टेंस की 4 ब्रांचेज हैं। ये हैं आपके 12 टेंसेस। 12 टेंसेस पर आप